Students, we will start today our third lesson named as caring and sharing. In this lesson, we will learn about that how we can help or how we can care about our elders and littles also, and how we can do our self work selfly. So firstly, see here is one example given named of Udita. See there, page number 15. Udita is liked by all. She is an intelligent girl. She loves skating and she does her chorus herself. Now I will explain these lines in Hindi. उदिता एक अच्छी लड़की है, उसको सब पसंद करते हैं, वो होशियार भी है, उसके बाद वो स्केटिंग भी करती है, उसको स्केटिंग करना पसंद है और वो लगभग सभी काम खुद के खुद करती है. सो एवरीवन लव्स हर एंड एवरीवन लाइक्स हर. देन उदिता कीप्स हर रूम क्लीन एंड tidy. शी कीप्स ऑल हर बिलोंगिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. उदिता खुद के काम पढ़ाई करती है, उसको स्केटिंग करना पसंद है, उसके बाद सभी काम वो खुद करना चाहती है या उसे करने में आनंद आता है या उसे खुशी मिलती है. देन सेकेंड लाइन इज हियर, उदिता कीप्स हर रूम क्लीन एंड tidy. उदिता अपने कमरे को अच्छे से ठीक से साफ सुथरा और अच्छा रखती है और उसकी सभी चीजें, चाहे वो किताब कॉपी हो या चाहे स्केटिंग हो, चाहे अदर कोई प्ले टॉयज हो, वो सभी चीज़ें वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे यानी सही जगह पे, योग्य जगह पे, उचित जगह पे रखना पसंद करती है और वो खुद यहाँ पे रखे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. मीन्स वी कैन सी हियर दैट शी पुट्स हर एवरी मटेरियल और थिंग्स बिलोंगिंग हर एट देयर प्रॉपर place. Now next page. Here is one line again. However, for some chorus, Udita needs help. Now here chorus means काम. हमने यहाँ लिखा है chorus means काम, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे उसको उसके पेरेंट्स की या मम्मी पापा की या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ती है. See here is the laptop or computer and in second pic she is doing her homework with her mother's help. मीन्स ऐसे कुछ कामों के लिए उसे अपने पेरेंट्स की मदद लेना जरूरी होता है. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी कॉलम एंड दिस एक्टिविटी कॉलम्स क्वेश्चन यू विल सॉल्व बाय योर पेरेंट्स हेल्प. यू विल डू दिस होमवर्क. देन नेक्स्ट, all of us live with our families. The members of family help one another. We spend happy moments with our family and friends. हम सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और हम बहुत सा अच्छा समय हम अपने फैमिली मेंबर्स लाइक एज मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स एंड आवर सिस्टर्स, सिबलिंग्स and our friends, we spend all happy times with these members. We live in a society. Many people help us every day. Every person is important. हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे बहुत से लोग हमारी मदद करते हैं, बहुत से लोगों के बिना हमारे काम रुक जाते हैं और इसीलिए सोसाइटी का हर व्यक्ति, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, मीन्स हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. फॉर एग्जाम्पल सी हियर पिक्चर्स. हियर इज द टेलर, सेकेंड इज द कॉबलर, थर्ड इज द ग्रीन ग्रोसर. दीज आर नॉट अवर फैमिली मेंबर्स बट दे हेल्प्स अस एवरी डे. ये लोग हमारे फैमिली के मेंबर्स नहीं है, फिर भी इन लोगों के सिवाय हमारा बहुत सा काम रुक जाता है. टेलर के पास हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, कॉबलर के पास हम हमारे शू पॉलिश करवाने जाते हैं, कभी कभी हमारी फुटवेयर टूट जाती है इमरजेंसी में तो हमें कॉबलर के यानी मोची के पास जाना पड़ता है उसको सिलवाने के लिए. देन ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जी भाजी बेचने वाला, इनकी भी हमको जरूरत है. मीन्स दीज पर्सन्स आर द मेंबर ऑफ अवर society and they helps us everyone every day. Next page 17. We should also care for and help people around us. हमें भी हमारे आजू बाजू में
हमारे फैमिली में जो कुछ लोग हैं उनकी हेल्प करना जरूरी है. In whatever way we can, we should see that the people around us are happy and comfortable. Means हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू के या हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी वजह से खुश है कि नहीं, और उन्हें खुश रखना और उनके लिए उनके किसी भी काम में हेल्प करना, मदद करना, दिस इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी मस्ट फॉलो इट. मीन्स हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, द जॉय ऑफ केयरिंग. अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, हम यहाँ सीखेंगे कि किसी की देखभाल करने से हमें कितनी खुशी मिलती है. Here are some simple ways in which you can care for others. First point, always say please when you want something. Do not forget to say thank you when you receive something. First point is very important. जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो, कोई चीज की आपको जरूरत हो, तो आपको उस चीज को मांगने से पहले प्लीज ये वर्ड यूज करना जरूरी है. और अगर सामने वाले पर्सन ने या इफ फ्रंट पर्सन एनी वन पर्सन गिव्स यू द पर्टिकुलर थिंग, यू डेफिनेटली यू मस्ट से टू हिम थैंक यू. अगर हमारी कोई जरूरत की चीज हमें अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति दे रहा है तो हमें उसे थैंक यू भी करना चाहिए, थैंक यू भी बोलना चाहिए. सेकेंड, बी कोर्टियस टू अदर्स. मीन्स दूसरों के साथ अच्छी तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, ना कि उन पर चिल्लाना या झुंझलाना चाहिए. थर्ड, स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस, डू नॉट शाउट और मम्बल. किसी के भी साथ बात करते वक्त हमें नॉर्मली बात करनी है, ना कि चिल्ला के या जोर से झुंझला के. वेरी मम्बल साउंड, वी नेवर टॉक टू एनी पर्सन. हमें किसी के भी साथ ऊंची आवाज में या जोर से चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए. दैट इज द बैड मैनर. देन शो रिस्पेक्ट व्हेन यू मीट एल्डरली पीपल. दे मे बी स्लो इन डूइंग थिंग्स, हैव पेशेंस. जब भी हम बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो उनकी तरफ आप रिस्पेक्ट दिखाइए, उनके लिए आप रिस्पेक्ट दिखाइए. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर पे बैठे हैं और कोई बूढ़ा आदमी या इंसान आ रहा है तो हमें फट से उठकर उनके लिए बैठने की जगह बना के देनी चाहिए, ना कि हमें चेयर पे खुद बैठना चाहिए और वो खड़े रहे. देन दे मे बी स्लो इन डूइंग थिंग्स, हैव पेशेंस. फॉर एग्जाम्पल इन अवर फैमिली अवर ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर. तो जो कोई बूढ़े लोग होते हैं उनकी काम करने की क्षमता या स्पीड कम होती है, तो उसके लिए हमें धीरज रखना चाहिए, ना कि वह काम करने के लिए या वो उनकी एक्टिविटी जल्दी होने के लिए हमें उन पर झुंझलाना या चिल्लाना चाहिए. मीन्स हमें पेशेंस रखना है, हमें संयम रखना है, क्योंकि बूढ़े लोगों को काम करने में तकलीफ होती है. हमारी तरह वो फास्टली काम नहीं कर सकते. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.